हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद पिछली सरकार की तरह अपराधियों की पैरवी नहीं करते। उमा भारती। अच्छा, तो 2 दिन फिर से मंगा क्या हुआ? गंगोत्री से चली और गंगोत्री के मंदिर से ही मुझे गंगा जी की एक मूर्ति और 3 कलश मैंने भरे भागीरथी शिला के सामने से। और मैं इतनी जोर से चली, मैं बताऊं कि हम बहुत, तो उसके कारण हमको रास्ता, ओरिजिनल जो रास्ता है वो लंबा है, वो 370 का हो गया किलोमीटर का। फिर भी हम आ गए। विचार विमर्श किया कि ऐसा क्यों होता है कि मैं पैदल माँ के साथ जाना चाहती हूँ, वो जा नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हठ और अहंकार 2 चीज़ें छोड़ दीजिए। ये हठ छोड़ दीजिए कि पैदल जाना, और ये अहंकार छोड़ दीजिए कि मेरे को ही करना है ये काम। आप मानिए कि आप जैसे करोड़ों लोग हैं जो ये काम करते आए हैं, और ये हठ छोड़ दीजिए। गंगा के सामने हठ नहीं चलेगा। आप प्रार्थना करिए गंगा से कि वो आपको लेके चलें। तो उन्हीं ने मुझे सुझाव दिया कि शरद पूर्णिमा को बिल्कुल शांति से आप चलिए ऋषिकेश से। और अब आपको चल नहीं पाना, क्योंकि मेरा बायां पाँव चलने की स्थिति में है नहीं, एक दिन में 3-4 किलोमीटर ही चला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप आराम से वाहन में जाइए, थोड़ा किनारे पर पहुंच गए तो थोड़ा चल लिया 10-20 कदम। और मकर संक्रांति जिस दिन गंगा जी गंगा सागर पहुंची थी, उस दिन इस कलश में जो जल है उनका विसर्जन आप वहाँ कर दीजिए। ऐसे करके मैं शरद पूर्णिमा को चली। बीच में जब ज़रूरत पड़ती है, पार्टी को कोई काम की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मैं कह के चली थी कि तब मैं चली जाऊँगी। तो बीच में 1-2 दिन के लिए चली जाती हूँ। गंगा जी किनारे पे ही विराजमान रहती हूँ। उसी के अंतर्गत ये जगह मेरी अपनी जगह मानती हूँ मैं। होगा कुछ पिछले जन्म का रिश्ता इस जगह से। तो पहला कार्यक्रम जब हुआ तब भी यहीं हुआ। दूसरा मैं मंत्री बन के आई तो मेरे दिमाग में ये जगह बनी रही, तो मैं यहीं आई। और अभी तीसरी बार भी आई थी तो दीप जला के चली गई शाम को, और आज फिर मैं यहीं पर आई हूँ। होगा मेरे को लगता है इस बरगद के पेड़ से, इस स्थान से कोई रिश्ता होगा जन्म जन्म का, इसलिए यहाँ आ गई हूँ। तो आप लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि सभी लोग, मैं गंगा सागर तक, मेरे मन में ये रहता है कि कोई बाधा आ जाएगी और मैं गाड़ी से भी ना पहुँच पाऊँ। तो इसलिए सब लोगों से प्रार्थना है, जो लोग पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मैं पर्सनल आग्रह करूँगी कि आप में से जिसके मन में भाव हो तो कभी एक दिया, और अगर हो सके तो रोज़ एक जला देना गंगा के किनारे की दीदी गंगा सागर तक पहुंच जाए और वहां गंगा जी को हम पहुंचा दें। उसके बाद मुझे लगता है कि और थोड़े प्रयास करने होंगे, ताकि वो जो योजना हमने बनाई है उस योजना की बहुत प्रशंसा हुई। मोदी जी स्वयं उस योजना से बहुत संतुष्ट थे। 20,000 करोड़ की फंडिंग कैबिनेट में ही उन्हें अप्रूवल करवा के इसीलिए दी क्योंकि उनको लगा कि बहुत अच्छी बनी है। और वर्ल्ड बैंक के जो इंटरनेशनल हेड थे वो कह के गए कि दुनिया की किसी भी नदी के लिए सबसे अच्छी योजना बनी है। हमने ये जो काली है इसके लिए भी बनाई थी, क्योंकि काली वहाँ पीछे बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत भयंकर प्रदूषित हो जाती है मुजफ्फरनगर और मेरठ की तरफ। तो हमने इसकी भी योजना बनाई, हमने यमुना की भी बनाई, हमने सारी ट्रिब्यूटरीज़ की योजना बनाई थी गंगा की। और वो योजना का सबका लॉन्चिंग हो गया था 2016 में। और चेष्टा ये थी कि 5-7 साल में उसके परिणाम आ जाएं। ये जो कोरोना आया है बहुत बड़ा सेटबैक लाया है, ऐसी योजनाओं में बहुत बड़ा सेटबैक ले आया है। और इसलिए माँ तो बहुत बड़े बड़े सेटबैक को पार करके बहती रही हैं, तो इसलिए माँ तो रहेंगी, अक्षुण्ण रहे उनकी धारा। और उसमें हमारा अपना जो प्रयास है वो होना चाहिए। जैसे हम तो एक उसके किनारे की रेत का कण हैं या उसके अंदर बहती हुई धारा की एक बूंद है। और इसी भाव से इसलिए मैं एक दिन पहले ही बताती हूँ ताकि होर्डिंग ना लगे, क्योंकि शांति से जाना है ना। ऐसा सब संतों ने कहा कि अब की बार ऐसे जाओ, गंगा जी आगे चलें और आप पीछे चलो, बस शंख बजता जाए। जब गंगा जी उतरे और जब चलें वो तो शंख बजे थे। बस ऐसे करते हुए मैं आज यहाँ आई हूँ। और मेरा विश्वास है कि एक बात मैं आपको बताऊँगी और उस बात पे मेरा बहुत विश्वास है। देवी भागवत में एक कथा है कि दुर्गा जी जो आद्या शक्ति हैं, सृष्टि की मूल प्रकृति हैं, और धरती पे तो कई ऐसी ब्रह्मांड में ऐसी कई धरतियां हैं। ये तो मतलब हमने एस्ट्रोनॉमी में भी है ही कि खगोल विद्या, खगोल ज्ञान जो है उसमें कि कई प्लेनेट हैं, कई सौर मंडल हैं, उनके अपने सूर्य हैं, उनके अपने चंद्रमा हैं, उनकी अपनी धरती है। लेकिन एक आद्या शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी है, तो उससे मिलने के लिए सब हाजिरी देने जाते हैं। तो एक बार एक धरती के ब्रह्मा गए और उनके साथ विष्णु और शिव भी थे। तो गेट पे जो उनकी द्वारपालिकाएं खड़ी थीं, उनने पूछा कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूँ। तो उसने पूछा किस धरती के ब्रह्मा हो, क्योंकि धरतियाँ तो बहुत हैं।
तो ब्रह्मा ने कहा मैं उस धरती का ब्रह्मा हूँ जिस पे गंगा बहती है। तो कहा अच्छा अंदर आ जाओ, क्योंकि खाली इसी धरती पे गंगा बहती है, अन्य जो सौर मंडल है उसकी किसी धरती पे गंगा नहीं बहती। गंगा इसी धरती की है, भागीरथ इसी धरती पे हुआ। इसलिए हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पे पैदा हुए हैं जिस पे गंगा बह रही है। अब हमें ये प्रयास करने हैं कि ये इसी प्रकार से अनवरत ये धारा अविरल अखंड निर्मल चलती जाए। और इसमें ये नहीं देखना कि दूसरे ने क्या किया और दूसरे ने क्या नहीं किया, ये देखना है कि हमें क्या करना है। यही मेरे मन में भाव है और 2024 तक इसी भाव को मन में धारण करके रखूँगी। पार्टी को जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनके तुरंत काम आऊँगी। 2024 का चुनाव पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगी, लेकिन 19 से 24 के बीच का जो समय है वो इसी में निकलेगा। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो इधर से पैदल चली गई होती, मतलब पाँव नहीं टूटा होता और कोरोना नहीं आया होता, उधर से आ रही होती। अब वो नहीं हो पाया, आगे कोई चेष्टा करूंगी इस तरह की। अब मैंने गौशाला देखी, मुझे इस पे एक बात कह दी, गाय की गौशालाओं में तो वृद्ध, अशक्त और विकलांग गाय होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें पूरे भारतवर्ष में गऊ का संवर्धन और गऊ का संरक्षण करना है तो हमें गऊ पालन को ही प्रोत्साहित करना होगा। और गऊ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए हमें किसान को वो सहूलियतें देनी पड़ेंगी कि वो गाय को रख सके, क्योंकि जो गौचर थे वो सब कब्जे में आ गए हैं, गौचर बचे नहीं। पहले गौचर हुआ करते थे, आपको पता हो कि ये भूमि आरक्षित होती थी गौचर के नाम पे। गौचर सब कोई नहीं बचे, सब अलॉट हो गए हैं या अतिक्रमण में आ गए हैं। और गांव में एक व्यवस्था थी कि एक व्यक्ति पूरे गांव की गायें को लेकर के जाता था। वो 2 टाइम की गोधूली की बेला आती थी, सवेरे की और शाम की, और शाम को वो ले आता था। गाय अपना अपना घर पहचान के चली जाती थी और घर के पीछे जो बेड़ा होता था उसमें गाय बंधी होती थी। अब घर के पीछे वो जगह नहीं बची, वहाँ मकान कमरे बन गए हैं, तो लोग सड़क पे गाय छोड़ने लगे हैं। दूध देती है तब तक रखते हैं। गाय के प्रति एक निर्दयता और हिंसा का भाव आने लगा है कि जब तक दूध देगी तब तक काम की है, फिर मरे चाहे जी हमें क्या मतलब है। तो ऐसी गौशालाओं फिर जो समाज सेवी लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, भावुक लोग हैं, फिर वो ऐसा प्रयोग करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं। लेकिन ऐसी सेवा से संपूर्ण गौ रक्षण नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा गौ पालन से। और गौ पालन की व्यवस्था को इकोनॉमिक बनाना पड़ेगा कि गाय लोगों को उपयोगी लगे। स्थान है मेहंदी घाट, और यह संयोग है कि मैं आती हूँ तो यहीं आती हूँ। पहली बार मैं 2012 में जब गंगा जी के साथ में आई, मैं ये नहीं कहूँगी गंगा जी मेरे साथ आई, गंगा जी के साथ जब मैं आई और गंगा सागर से आई तो भी यहीं कार्यक्रम हुआ खेत में। फिर मैं जब मैं मिनिस्टर थी तो मेरे को ये स्थान ध्यान में रहा, तो मैंने आग्रह किया कि मेरे को वहाँ लेके चलना। तो जब मैं अपने अधिकारियों के साथ आई निरीक्षण अभियान में, तब भी मैं यहाँ आई माँ के पास में। और आज गंगा जी के साथ में गंगा सागर जा रही हूँ, और ऐसे में आना जाना कर रही हूँ। और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि गंगा एक महान शक्ति है, लेकिन ये सरकार की बनाई नहर नहीं है, ये तपोबल से आई हुई धारा है, भागीरथ की तपस्या से। और संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और समाज के लोगों ने, जो गंगा पे आस्था रखने वाले लोग हैं, उनने अपनी तपस्या से इस धारा को बनाए रखा है। नहीं रहने दो बाबा, उसको क्यों टोकते हो। तो ये जो स्थान है ये सब जागृत हैं, यहाँ जो संत तपस्या किए हैं उन्हीं ने गंगा को बनाए रखा है। कन्नौज में तो वो राजा ही राज्य करता था, हर्षवर्धन, और उसकी बहन राजश्री, जो हर 12 वर्ष के बाद कुंभ के मेले में अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर देते थे और पुनः उसका उनको अर्जन हो जाता था। तो इसलिए गंगा के लिए पैसा दान करना बड़ी बात नहीं है, देना सरकारी योजना से पैसा देना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन तो उस समय का महान हिंदू सम्राट था और वो अपनी पूरी ही संपत्ति दान कर देता था। इसका मतलब है कि संपत्ति के बल पे इतना बार हो सकता है कि इसके घाट ठीक रहेंगे, साफ सफाई रहेगी। असल में तो ये धारा समाज के बल पे चलेगी और समाज के बल पे रहेगी। और इसलिए मैं जब बोली अपनी पार्टी को 2016 में, जब मैंने पूरी योजना बना ली गंगा जी की और मोदी जी ने उस योजना को पूर्ण संरक्षण और सहयोग प्रदान किया, तो मैंने तभी मोदी जी से आग्रह किया